नमस्कार, जबलपुर फास्ट में हम आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 15 बड़ी खबरें। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति चयन के लिए राजभवन द्वारा बनाई जाने वाली सर्च कमेटी के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल के डायरेक्टर डॉक्टर प्रीतम चंद्रा का नाम चयनित किया गया है। वे ICAR में विश्वविद्यालय की गवर्निंग बॉडी में सदस्य हैं। सर्च कमेटी के सदस्यों को लेकर पिछली बार मचे बवाल के बाद राज्यपाल द्वारा कमेटी को भंग कर दिया गया था। इसके कारण समय पर विश्वविद्यालय के कुलपति का चयन नहीं हो सका। सर्च कमेटी बनाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर चंद्रा का नाम भेज दिया गया है। शहर की शान कहलाने वाली मेट्रो बसों को हाईटेक करने का विचार किया जा रहा है। इसकी वजह से बसों में फिर से GPS और बस अड्डों पर PIS लगाया जाना बताया जा रहा है। जबलपुर सिटी ट्रांसपोर्ट बस सर्विसेज यात्रियों को मेट्रो बसों की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से देने की ये सुविधा तैयारी में है। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र स्थित नया गांव न्यू साई नगर में बसाए गए विस्थापित बदहाली का जीवन जीने मजबूर है। विस्थापितों को जहां बसाया गया है ना तो वहां चलने लायक सड़कें हैं, ना ही पीने योग्य पानी। बारिश के चलते उन्हें दलदल से होकर गुजरना पड़ता है। उनकी समस्याओं को लेकर कांग्रेस जनों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया और चेतावनी दी, अगर विस्थापितों को जीने का हक नहीं मिला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। शहर ऐतिहासिक इमारतों के लिए पूरे देश में एक विशेष स्थान रखता है, लेकिन विडंबना ये कि देखरेख के अभाव में शहर का इतिहास अब मर रहा है। मरते इतिहास को बचाने अब आवाजें बुलंद हो रही हैं। एम्पायर थिएटर को पुनर्निर्मित करने के लिए शहर के प्रमुख लोगों से समर्थन मांगा जाएगा। जबलपुर चैम्बर द्वारा सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं राजनीतिक लोगों से एम्पायर के पुनर्निर्माण करने को लेकर एक पत्र लिखा जाएगा, जिसके जरिए समर्थन मांगा जाएगा। गरीबों को BPL एवं अंत्योदय राशन कार्ड के आवेदनों की लंबी प्रक्रिया से मुक्त दिलाने के लिए कलेक्ट्रेट में सिंगल विंडो व्यवस्था लागू की गई है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में PG की प्राइवेट परीक्षाएं 9 अगस्त से शुरू होने जा रही हैं। पहले जहां अब तक परीक्षाओं के परिणाम निकल जाते थे, वहीं अब परीक्षाएं आरंभ हो रही हैं। ऐसी स्थिति में परीक्षा देने वाले छात्रों का तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि इनके परीक्षा परिणाम कब निकलेंगे ये तो विश्वविद्यालय प्रशासन भी नहीं बता पा रहा। लाख कहने के बाद भी जो प्रचार नाफरमानी करने से बाज नहीं आए, उनके सिर पर अब बड़ी तलवार लटकने लगी है। जिला शिक्षा अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा है कि 3 दिन के भीतर साइकिल प्रदान करने संबंधी चेकों का वितरण नहीं किया जाता है तो प्रचारों के वेतन में पाबंदी बैठा दी जाएगी। साइकिल वितरण जैसे गंभीर मसले पर लापरवाही बरतने वाले प्रचारों को आने वाले दिन भारी पड़ सकते हैं। रेल प्रशासन की इस समय सबसे बड़ी परेशानी है वेटिंग लिस्ट की बढ़ती लंबाई। अधिकारियों को उम्मीद थी कि गर्मी बीतने के बाद प्रतीक्षा सूची सांस लेगी, लेकिन आधी बरसात गुजरने के बाद भी यह लिस्ट लगातार बढ़ती ही जा रही है। रेलवे का जोर एक्स्ट्रा कोच लगाने तक ही है। अब से पहले तक रेल प्रशासन अतिरिक्त बोगियां लगाने के बाद बेफिक्र हो जाता था, लेकिन ताजा हालात ऐसे बन पड़े हैं कि एक्स्ट्रा कोच भी काम नहीं कर पा रहे हैं। किराना दुकान का संचालन कर अपने परिवार का जीवन यापन करने वाले एक व्यापारी के पुत्र को जब तंबाकू युक्त गुटखा पाउच के सेवन के चलते मुख्य कैंसर ने चपेट में ले लिया तो उसने अपनी दुकान में रखे गुटखा पाउच एवं पान मसालों को बाहर फेंक दिया और उन्हें कभी न बेचने का संकल्प लिया। अब वो रोजाना अपनी दुकान में आने वाले लोगों को भी गुटखा न खाने की सलाह देता है ताकि गंभीर बीमारियों से बच सके। निजी हॉस्पिटलों में आने वाले किसी भी प्रकार के क्षय रोगियों की जानकारी तुरंत जिला स्वास्थ्य विभाग और जिला क्षय कार्यालय को दी जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने शहर के सभी निजी हॉस्पिटलों को यह निर्देश दिए हैं। क्षय रोगियों से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी को न छिपाया जाए। मुंबई से चलकर फैजाबाद तक जाने वाली साकेत एक्सप्रेस के AC कोच में एक फौजी ने पार्सल सामान रख लिया था, जिसको लेकर यात्रियों ने हंगामा कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार साकेत एक्सप्रेस के AC 2 में एक सैनिक पार्सल में बुक किया हुआ सामान रखकर इटारसी स्टेशन से ला रहा था, जिससे यात्रियों को असुविधा हो रही थी। चिल्लर की समस्या परेशानी का सबब बन चुकी है। यहाँ पर चिल्लर की जगह स्वनिर्मित कागज और टोकन के आधार पर मुद्रा का प्रचलन बढ़ गया है। इससे पूर्व धूमा में लोहे टीन की पट्टी की कटिंग करके नकली मुद्रा चलाए जाने पर ग्रामीणों ने आपत्ति उठाते हुए कलेक्टर को शिकायत भी की। बिना नक्शा पास कराए और समुचित पार्किंग के बगैर बारात घरों का संचालन अवैध माना जाएगा। सुविधाएं पूरी नहीं होने तक किसी भी समारोह के लिए बुकिंग कराई तो तालाबंदी की जाएगी। नगर निगम ने शुक्रवार को 32 बारात घर संचालकों को नोटिस जारी कर ये चेतावनी दी। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने एक्मे सोलर एनर्जी गुड़गांव से 25 मेगावाट सोलर एनर्जी खरीदने का अनुबंध किया है। प्रदेश को 8.5 रुपए प्रति यूनिट की दर से सोलर एनर्जी सितंबर 2013 से मिलेगी। पिछले 2 दिन से रुक रुक कर हो रही रिमझिम बारिश से खरीफ फसलों को फायदा पहुंच रहा है। पिछले 24 घंटों में लगातार हो रही बारिश से किसानों के चेहरे में खुशी देखी गई। धान का रोपा लगाने के काम में तेजी आई है। पर्याप्त मात्रा में बारिश होने के कारण खरीफ फसल से अच्छे उत्पादन की उम्मीद है।